राहुल जी, आपकी पत्रिका ओपन हो गई। आपका ना मीन लग्न है और केतु लग्न में जाके बैठा हुआ है। तो केतु में कहीं ना कहीं कारक डिटैचमेंट का है। आपका जो काम आपने करा भी होगा ना, तो आपने प्रॉपर वे में काम नहीं करा है। आपकी जो पत्रिका कह रही है, अस्त व्यस्त काम रहा आपका। ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए आप काम को, ऐसा है क्या? काम अनऑर्गेनाइज तरीके से था आपका। ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए आप काम को, इस वजह से प्रॉब्लम। बैलेंस आपका गुरु काम के लिए तो अच्छा, बिजनेस का देखना है। बिजनेस के भाव में आपका राहु बैठा है, यहाँ का लॉर्ड भाग्य भाव में जाके बैठा है। ठीक है, ओवरऑल ऐसा कुछ धन योग भी नीच का मंगल है, इसका नीच भंग हुआ है कि नहीं हुआ है? चंद्रमा अपने घर नीच भंग हो गया है। ठीक है, पत्रिका तो अच्छी है आपकी। काम क्यों बंद है आपका, देख लेता हूँ। थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में कभी जब भी काम स्टार्ट हो, तब थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में काम स्टार्ट करो। कुछ आप ये बताओ, कुछ घर वर चेंज किया, फैक्ट्री में कोई मेजर मेजर चेंजेस लाए उसके पहले क्या? देखो, कभी कभी ना वास्तु से भी चीजें खराब हो जाती हैं, बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। कुछ भी चेंज नहीं, कुछ मेजर चेंजेस नहीं। कोई कोई गड्ढा वड्ढा खुदवाया, कोई सेप्टिक टैंक बनवाया हो फैक्ट्री में, कुछ ऐसा काम कराओ, कंस्ट्रक्शन वर्क कराओ, कुछ नहीं करा। ठीक है, तो पत्रकार हम बताते हैं आपकी केतु वीनस की दशा चल रही है, शुक्र में आपका चल रहा है, मरकरी बुध चल रहा है। बुध में सैटर्न जुपिटर, वीनस मरकरी और सैटर्न आ जाएगा। वीनस आपका लॉर्ड है, अष्टम का स्वामी। चलो, वीनस मरकरी सैटर्न। थोड़ा टाइम अभी टफ है, थोड़ा भी टाइम टफ है, टाइम लगेगा। ठीक है, अगर पूरा काम बंद है तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। वीनस में अभी आपका चल रहा है, सैटर्न चल रहा है 23 से, मरकरी चल रहा है 25 तक, दिसंबर तक। बुध चलेगा, जुपिटर भी नहीं दिख रहा मुझे अभी तो मुझे और परेशानी दिख रही है। दिसंबर तक तो मुझे और परेशानी दिख रही है। दिसंबर के बाद से वीनस, केतु, दिसंबर के बाद थोड़ा मुझे दिख रहा है। दिसंबर तक मुझे ये दिख रहा है आपके अब लॉसेस अभी बढ़ेंगे, आपके ना नुकसान हो रहे हैं, तो लॉसेस थोड़े और बढ़ जाएंगे। जुलाई के बाद से शनि आ जाएगा, 12th हाउस का लॉर्ड है, छठे भाव में बैठे। कर्जा बढ़ा, कुछ लोन वोन का सोच रहे हो क्या? कुछ लॉन्स वगैरह डाली हुई है फाइल? हाँ, लॉन्स वो अब हो जाएंगे, बट वो लॉन्स मेरे हिसाब से आपको कर्ज में अंदर खींच के ले जाएंगे। वो लॉन्स है ना, जो आपको फंड मिलेगा, लॉन्स ले रहे हो आप, वो लॉसेस में कन्वर्ट होते मुझे दिखते हैं। तो अगर जरूरत ना हो तो लॉन्स को ना लो, अगर काम ऐसे ही चल जाए। नहीं तो वो सारा पैसा नुकसान ही दिख रहा मुझे। दिसंबर तक आपका टाइम मुझे ठीक नहीं दिख रहा बॉस। ठीक है, थोड़ा सा एकदम बिजनेस में पता क्या होता है? बिजनेस में होता है आज सही हो जाए कल सही, वो चीजें उतनी जल्दी सही होती नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को, तो थोड़ा टाइम बिजनेस को दो। एकदम ये मत सोचो कि चलो एकदम आप कल से कुछ भी हो कैसे भी हो। सारी चीजें जब सोच समझ के, और आज से आपके केतु लग्न में बैठा है, तो वैसे ही आप अनऑर्गेनाइज वे से काम कर रहे हो। ऑर्गेनाइज वे नहीं है, तो ऐसे आपकी प्लानिंग भी ऑर्गेनाइज नहीं है कि आप लॉन्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, उसको खर्च कैसे करोगे। बस करंट में आप देख रहे हो कि बस मुझे मिल जाए और मैं चीजों को किसी ना किसी तरीके से निपटा दूं, काम शुरू कर दूं। तो वो इस समय टाइम नहीं है आपके। दिसंबर तक ना थोड़ा ध्यान से काम करो। ठीक है, दिसंबर के बाद थोड़ा करो, थोड़ा सा चीजें बेटर हो जाएंगी। लॉसेज, एटलीस्ट लॉसेज नहीं आएंगे आपको। आपका जो पैसा होगा काम में लगेगा, काम में चलेगा। अभी आप मेरे हिसाब से लॉन्स लोगे वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री स्टार्ट करने में, सैलरी देने में, और अदर चीजें जो आपके ऊपर ड्यूज है ना, उन सब ड्यूज में आप पैसा खर्च कर दोगे। चलो ध्यान से करो, टेक केयर। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। देखो इश्ता बात क्या है, आपकी शादी फिक्स होगी लव मैरिज के बाद, लेकिन आपकी जो पत्रिका का लग्न का लॉर्ड है ना, वो है शुक्र, नीच का होके पंचम भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो पंचम भाव रिलेटेड चीजें मिलेगा नहीं, मुझे तो लग रहा है एजुकेशन भी अच्छी नहीं दी होगी इसने। और सूर्य के साथ बैठा है नीच का, तो सूर्य जब नीच का अगर सूर्य के साथ आके बैठता है तो बहुत सारी बदनामी देके जाता है, तो आपको इससे बहुत सारी बदनामी मिली होगी। दूसरा क्या है, आपका जो मैरिज का लॉर्ड है ना, मैरिज का लॉर्ड है मंगल।
वो राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु के साथ बैठा अंगारक दोष का निर्माण करता है, ठीक है? और जो आपका भाग का स्वामी है शनि, वो नीच का होके द्वादश भाव में जाके बैठा हुआ है। तो पत्रिका बहुत तरीके से प्रॉब्लमैटिक है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, इनकी रेमेडीज़ कराओ सारे ग्रहों की जो आपकी चल रही दशांतर से, नहीं तो परेशानियाँ आपकी लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। ठीक है बेटा? ये उपाय कराओ। लव मैरिज मुझे नहीं दिख रही है। लव मैरिज तो मुझे दि वैसे पता है क्या होता है? अब आपके केस में क्या होता है, अगर आप उस समय किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते पूछते मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, वो कहता कि नहीं लव मैरिज की योग नहीं है, तो आप क्या कहते मेरी तो फिक्स हो गई है। ऐसे कैसे, ये तो बेवकूफ बना रहा है। लेकिन ये सब होता है, अब हॉरोस्कोप ने उस समय मना करा कि नहीं होगी। अब देखो आपकी शादी फिक्स होने के बाद भी नहीं होते कगार पे है। मुझे नहीं दिख रही कि ये लव मैरिज होगी भी, और मैरिज लाइफ में भी मुझे आपके बहुत सारे इश्यूज दिख रहे हैं। जब भी शादी करो तो पत्रिका मिला के करना और ध्यान से करना।